नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड का जो नेक्स्ट पार्ट है सैम्पलिंग यानी निदर्शन या प्रतिदर्श जिसे कहते हैं। तो ठीक इसको आज हम समझेंगे, इसके टाइप को समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या प्रायिकता निदर्शन क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या गैर प्रायिकता किसे कहते हैं, और उसके जो टाइप है उसको समझेंगे। यह टॉपिक, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएंगे, तो इस प्लीज़ आप इस टॉपिक को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपके जो एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर जरूर एकदम आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए इसको एकदम इम्पॉर्टेंट करके हम बता रहे हैं आपको कि ये प्लीज़ आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो हम चलते हैं, सैम्पलिंग क्या होता है उसको समझते हैं। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस चीज़ को आप जरूर देखिएगा। तो सैम्पलिंग क्या होता है, तो सबसे पहले हम सैम्पलिंग को समझेंगे। यहां पे लिखते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग यानी निदर्शन। निदर्शन क्या होता है, अब ध्यान रखो। मान लो ये एक एग्जाम्पल ले लो पहले। यहाँ पे एक पूरा पॉपुलेशन है, ये पूरी जनसंख्या है पृथ्वी पे, ठीक। अब ध्यान रखो, ये पूरी जनसंख्या में मान लो ये जनसंख्या आप क्या किए, ले लिए, फिर ये जनसंख्या आप ले लिए, ठीक। यही जो आपका दो जनसंख्या लियो आप, यही क्या हो गया, आपका सैम्पलिंग हो गया। मतलब सैंपल लेना मतलब कहने का सेंस समझो आप। जैसे आप मान लो आपका जब भी आपको बीमार हुए हो आप, तो होता क्या है कि आप जाते हो ब्लड टेस्ट कराते हो, ठीक। तो ब्लड आपका पूरा नहीं लेता है, ब्लड आपका क्या करेगा, थोड़ा सा नस में सुई डाल के आपको थोड़ा सा वो क्या करेगा, ब्लड आपका निकाल लेता है सुई में, और उसी को चेक करता है। उसी का आधार पर आपका क्या बताया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, आपका ब्लड मतलब खराब हुआ है या नहीं, तो ये चीज़ बताया जाता है। तो जो ब्लड निकाला गया वो सैंपल है, उस सैंपल के आधार पे पूरे पे निष्कर्ष दिया जाता है, ठीक। ये चीज़ समझना आप लोग। सैंपलिंग मतलब क्या होता है कि मतलब पूरी जनसंख्या का एक यूनिट होता है, ठीक। ये चीज़ को समझते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, तब उसके बाद फिर समझाते हैं। सैंपलिंग क्या होता है, सैंपलिंग मतलब पूरी जनसंख्या का एक यूनिट है, पूरी जनसंख्या का एक यूनिट, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना। सैंपलिंग मतलब, अब देखो यहाँ पे एक और परिभाषा लिखते हैं। पूरी जनसंख्या में से, पूरी जनसंख्या में से, पूरी जनसंख्या में से क्या होता है, कुछ लोगों या चीज़ों को चुनकर, कुछ लोगों या चीज़ों को चुनकर, चीज़ों को चुनकर उन पर अध्ययन करना, चीज़ों को चुनकर उन पर अध्ययन करना, उन पर अध्ययन करना। अब समझो, इस अध्ययन से, इस अध्ययन से क्या होता है, ताकि ताकि पूरे समूह के बारे में, पूरे समूह के बारे में अंदाजा लगाया जा सके, अंदाजा लगाया जा सके। ये ध्यान रखो, जो सैम्पलिंग होता है वो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, बस उसको आप समझने की ज़रूरत है। जैसे क्या होता है, कोई खाना बनाता है, ठीक। आप चावल पका रहे हो, अब चावल को पकाने पर आप जैसे कुकर आप खोलते हो तो ओपन करोगे आप कुकर को, तो होगा क्या कि ध्यान रखो, उस चावल जब भी निकालोगे उस थोड़े से चावल को निकालोगे, आप देखोगे कि हाथ में लेके वो पका है कि नहीं। तो अगर पका है तो आप उसके आधार पे वो चावल, अगर आप जो थोड़ा सा निकालो, अगर वो चावल पका है तो उसके आधार पे आप क्या कहोगे, जो कुकर में जो पूरा चावल है वो भी पक गया है। तो जो आप सैंपल लियो थोड़े से हाथ में चावल, वही क्या आपका सैम्पलिंग है, और उसी के आधार पे पूरे
जो कुकर में चावल है उसका वो अंदाज़ा लगा रहे हो, कहने का निष्कर्ष निकाल लो कि ये चावल पूरा पक गया होगा। ठीक, ये ध्यान रखना। वही क्या है, आपका सैम्पलिंग है। अब ध्यान रखो, मान लो आप ये यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे एक मान लो एक एग्जांपल दे रहा है आपको। ये मान लो एक बोरा है, ये बोरे में क्या है, चावल है। ठीक, ये चावल है। ये दुकान पे आप गए हो, वो आप दुकान से क्या बोल रहे हो, दुकान से ये बोल रहे हो कि हमें चावल चाहिए, तो आप यहाँ पे हो। ठीक, अब आप क्या किए, यहाँ से आप एक हाथ में थोड़ा सा चावल लिए। ये थोड़े से चावल अगर अच्छे हैं तो इसके आधार पे आप क्या बोलेंगे, पूरे बोरे का जो चावल है, पूरे बोरे का जो चावल है वो क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक, अगर यही आप थोड़ा सा सैंपल अगर खराब रहता है तो आप पूरे बोरे का चावल क्या करोगे, निष्कर्ष निकालोगे, पूरे बोरे का जो चावल होगा, चावल वो खराब हो जाएगा, मतलब आप खराबनेस बोलोगे। तो ये ध्यान रखना, सैम्पलिंग क्या है, मतलब आप किसी चीज़ का छोटा सा यूनिट होता है, पूरे जनसंख्या का एक छोटा सा यूनिट होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। ये ध्यान रखना। अब सैम्पलिंग के कितने प्रकार होते हैं, सैम्पलिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी प्रायिकता गैर प्रायिकता निदर्शन। ठीक, ये चीज़ को समझना। अब ध्यान रखो, इसमें एक पॉइंट और समझ लो आप लोग, सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग फ्रेम यानी निदर्शन फ्रेम, निदर्शन फ्रेम। अब ध्यान रखो, निदर्शन फ्रेम क्या होता है। अब ध्यान रखो, इसको लिखते हैं तब उसके बाद समझते हैं। पूरी जनसंख्या का वह सूची, पूरी जनसंख्या का वह सूची या रिकॉर्ड जिससे हम सैंपल या नमूना चुनते हैं, जिसमें से हम सैंपल या नमूना चुनते हैं। ठीक, अब ध्यान रखो, सैम्पलिंग फ्रेम, यहाँ पे ध्यान रखना एग्जाम्पल आप। अब ध्यान रखो, जो सैम्पलिंग फ्रेम का उदाहरण है, मान लो आप एक स्कूल के बच्चों का सर्वे करना चाहते हो, उदाहरण यहाँ पे ध्यान देना। मान लो आप एक स्कूल के बच्चों का सर्वे करना चाहते हो। ठीक, अब मान लो वो स्कूल के क्लास का जो रजिस्टर है, यहाँ पे रोल नंबर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक, अब यहाँ पे उसका नाम लिखा है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ये नाम लिखा है। अब यहाँ से आप क्या करो, 2 लोगों का सैंपल ले रहे हो, दूसरे और चौथे का। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, ये तो सैम्पलिंग हो गया, ये आप सैंपल ले लियो पूरे में से। लेकिन जो ये लिस्ट है पूरा, वही आपका क्या है, सैम्पलिंग फ्रेम है। 1 से 5 तक जो रोल नंबर के बच्चे हैं वो आपका पूरा लिस्ट है, तो वही लिस्ट क्या कहलाता है, आपका सैम्पलिंग फ्रेम कहलाता है, सैम्पलिंग फ्रेम। ठीक, ये जो आपका है दोनों, ये आपका क्या सैंपल है, ये ध्यान रखना। यही क्या आपका निदर्शन है, ये दोनों जो 2 और 4। ठीक, और जो ये पूरा है 1 से 5 लेकर, वो पूरी लिस्ट है, तो पूरी लिस्ट क्या कहलाती है, सैम्पलिंग फ्रेम कहलाती है। मतलब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, सैंपल चुनने की पूरी लिस्ट। सैम्पलिंग फ्रेम मतलब सैम्पलिंग फ्रेम मतलब क्या होता है, सैंपल चुनने की पूरी लिस्ट है, सैंपल चुनने की पूरी लिस्ट। अब ध्यान रखो, ये जो सैंपल चुनने की पूरी लिस्ट है, यहाँ पे ध्यान रखो, यही क्या आपका पूरी लिस्ट है 1 से 5 लेकर, यही क्या लिस्ट, यही क्या कहलाती है, आपका सैम्पलिंग फ्रेम कहलाती है। ठीक, अब ध्यान रखो,
अब आते हैं सैंपल साइज। सैंपल साइज क्या होते हैं? सैंपल साइज दो प्रकार के होते हैं। सैंपल साइज, सैंपल साइज दो प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पे, आकार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। अब ध्यान रखो, पहला आपका छोटा आकार, दूसरा आपका बड़ा आकार। पहला छोटा, छोटा सैंपल, दूसरा बड़ा सैंपल। अब ध्यान रखो, छोटा में क्या होता है, जो 30 से कम, मतलब 30 या उससे कम आप सैंपल लेते हैं तो छोटा आकार कहलाएगा। 30 या 30 से कम जब आप सैंपल चुनते हो, मतलब सैंपल की जो संख्या वो 30 है या 30 से कम है, तो क्या कहलाता है? छोटा सैंपल साइज कहलाता है। ठीक। अब जो बड़ा होता है वो 30 से ज़्यादा या 30 होगा या 30 से ज़्यादा होगा, 30 या उससे अधिक है, 30 या 30 से ज़्यादा। ठीक, ये ध्यान रखना। जब आप 30 से ज़्यादा सैंपल का साइज लेते हो, मतलब 30 से ज़्यादा चीज़ों का सेलेक्ट करते हो, तो क्या कहलाएगा? बड़ा सैंपल साइज कहलाता है। अब ये नहीं कि चावल का दाना 30 ले लें तो आप चावल का दाना, नहीं, ये चीज़ मत ध्यान रखना। जैसे मेंबर में ध्यान रखना, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। अब आते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे एक चीज़ और आप देख लो रिलेशन में, जो सैंपल साइज है और सैंपल एरर क्या होता है। यहाँ पे लिखते हैं सैंपल साइज, सैंपल साइज और सैंपल एरर, सैंपल एरर। ठीक। अब ध्यान रखो, अगर आपका जो सैंपलिंग का जो साइज है, मान लो आप ज़्यादा लोगे, ठीक, अगर आप ज़्यादा लोगे, सैंपल का साइज ज़्यादा आपका है, ठीक, तो सैंपलिंग एरर जो होगा वो कम होगा, सैंपलिंग एरर कम होगा। ठीक, ये ध्यान रखना। जितना ज़्यादा, जितना आप बड़ा सैंपल लोगे उतना आपका एरर कम होगा, और जितना छोटा आप सैंपल लोगे उतना आपका ज़्यादा एरर होगा। तो आप अगर आपका सैंपल साइज कम है, ठीक, तो आपका सैंपलिंग एरर क्या होगा? ज़्यादा होगा। अभी इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझ ले भी लेंगे। अब ध्यान रखो, मान लो ये पूरी जनसंख्या है, ठीक, अब आप मान लो इतनी जनसंख्या का आप सिर्फ अध्ययन कर रहे हो, ठीक, अब मान लो यहाँ पे सैंपल साइज आपका कम है, ठीक ना, तो क्या ये पूरी जनसंख्या पे लागू हो जाएगा? बाकी जो बचे हैं, क्या इस पे ये लागू हो जाएगा? नहीं ना। तो ये एरर को क्या होगा? दर्शाएगा ज़्यादा है। अब ध्यान रखो, अब मान लो पूरे ही जनसंख्या को हम स्टडी कर लें, ये पूरी जनसंख्या को, ये पूरी जनसंख्या का हम स्टडी कर लें, तो ये जब सैंपल साइज मेरा ज़्यादा होगा तो एक्यूरेट आएगा ना। वो जैसे हम हर एक बंदे से पूछ ले रहे हैं, हर एक मेरा प्रतिभागी से हम अपने प्रतिभागी से पूछ ले रहे हैं कि मतलब कि उसका नाम क्या है, पता क्या है, तो उससे क्या होगा? उसके बारे में डिटेल चर्चा हो जाएगी, तो मेरा जो सैंपल का जो एरर होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एरर क्या होगा आपका? कम हो जाएगा, यानी त्रुटि। एरर मतलब त्रुटि होता है, सैंपल मतलब निदर्शन, निदर्शन त्रुटि, यहाँ पे निदर्शन आकार। अब ध्यान दो, जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है, हमें पता है कि आपको ये समझ आ गई होगी, मतलब सैंपल साइज और सैंपल एरर क्या होता है। ठीक, सैंपल एरर क्या होता है? जो आप निदर्शन सैंपल लेते समय जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां आप करते हो, उसी को सैंपल एरर कहते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यानी प्रायिकता निदर्शन, मतलब यहाँ पे टाइप ऑफ सैंपलिंग लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, मतलब निदर्शन के प्रकार, निदर्शन के प्रकार। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। दूसरा आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। ठीक, ये ध्यान रखो। अब हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड को समझते हैं। जो आपका पहला टाइप है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब इसको समझो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, यानी प्रायिकता निदर्शन। प्रायिकता प्रायिकता निदर्शन विधि। ठीक, अब ध्यान रखो, प्रायिकता निदर्शन विधि में क्या होता है। इसमें ये होता है कि हर यूनिट को जो सेलेक्ट होंगे, जो हर मेंबर जो सेलेक्ट होगा उसको इक्वल चांस होंगे कि उसका सिलेक्शन का जो चांस होगा वो इक्वल होगा। ध्यान रखना, जो कोई भी चीज़ आप सेलेक्ट कर रहे हो, कोई भी आप सैंपल लोगे, मान लो यहाँ पे एक मान लो पूरे लोग हैं, ठीक। अब यहाँ पे इतने लोग हैं, अब यहाँ पे जो भी जितने भी लोग हैं उसको सेलेक्ट होने का जो चांस है वो इक्वल है, कि मैं भी सेलेक्ट हो सकता हूँ, आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं, कोई और तीसरा भी सेलेक्ट हो सकता है, मतलब इक्वल चांस है किसी को भी सेलेक्ट करने का। उसी को क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, जब हर यूनिट को सेलेक्ट होने के इक्वल चांस यानी बराबर चांस होते हैं। जब प्रत्येक यूनिट का प्रत्येक यूनिट को सेलेक्ट यानी चुनने का समान अवसर हो, सेलेक्ट यानी चुनने का समान अवसर प्राप्त होता है, समान अवसर हो, चुनने का समान यानी इक्वल चांस हो, इक्वल चांस हो तो उसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। बिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। अब ध्यान रखो, एक और परिभाषा समझो आप। ऐसा सैम्पलिंग जिसमें जनसंख्या के हर सदस्य को चुने जाने का बराबर मौका होता है, यानी बराबर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ऐसा सैम्पलिंग ऐसा सैम्पलिंग जिसमें जनसंख्या के हर सदस्य को, हर प्रत्येक सदस्य को चुने जाने का समान अवसर प्राप्त होता है, समान अवसर प्राप्त होता है, तो उसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। अब ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कितने प्रकार होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जो 4 प्रकार के हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप, प्रोबेबिलिटी या रैंडम इसी को कहते हैं, रैंडम सैम्पलिंग,
ठीक। अब इसके जो टाइप है आपके, क्योंकि कभी कभी क्या करता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को किस और नाम से जानते हैं, तो रैंडम सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं, ठीक ना। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ये वाला लाइन, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को और क्या कहते हैं, तो रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। अब ध्यान रखो, जो इसके 4 टाइप हैं, जो इम्पोर्टेंट टाइप है उसी को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हर टाइप को पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। अब ध्यान रखो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कितने टाइप, 4 टाइप। जो पहला टाइप है आपका, ये दूसरा टाइप, ये तीसरा, ये आपका चौथा टाइप है, ठीक। तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पहला टाइप है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब जो दूसरा टाइप आपका है सिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब ध्यान रखो, जो तीसरा टाइप है आपका स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ध्यान रखो आप लोग, इस चीज़ को ना आप लोग हिंदी में मत याद करना, कहने का सेंस इसका नाम कम से कम आप लोग को इंग्लिश में याद होना चाहिए कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, सिस्टमेटिक मतलब एक सिस्टम, मतलब एक सीक्वेंस में होता है, सिस्टमेटिक मतलब एक सीक्वेंस में, ध्यान रखना। और जो स्ट्रैटिफाइड मतलब एक ग्रुप है, स्ट्रैटा मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है, समूह होता है। तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग। अब ध्यान रखो, जो आपका चौथा टाइप है क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। एक चीज़ ध्यान रखना, रैंडम में क्या होता है कि या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आप जो सैम्पलिंग ले रहे हो वो सबका इक्वल चांस है वो लेने का, जो आप सैंपल ले रहे हो उस सैंपल का जो चांस इक्वल है, यानी यहाँ पे आप क्या हो, अनबायस हो, जो शोध करता है अनबायस है, मतलब एक पक्षपातपूर्ण मतलब गैर पक्षपात है। यहाँ पे आप किसी का पक्ष नहीं ले रहा कि हम इन्हीं को सेलेक्ट करेंगे, इनको ही सेलेक्ट करेंगे, नहीं, वो किसी को भी सेलेक्ट कर रहा है, मतलब वो पक्षपात नहीं करता है, मतलब गैर पक्षपात है, अनबायस है यहाँ पे जो शोध करता है। तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है वो अनबायस होता है, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी एक फिक्स चीज़ होता है कि हम इन्हीं को लेंगे, हम इन्हीं को यही चीज़ सैंपल लेंगे, ठीक, ये ध्यान रखना। अभी इसको लास्ट में बताया जाएगा। अब इसको याद करने का जो तरीका है, कभी कभी क्या होता है कि टाइप पूछ देता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कौन कौन से टाइप हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है उसको याद रखने का SSC, जो SSC का तैयारी होता है तो SSC बोलो आप, SSC, यानी सिंपल रैंडम, फिर सिस्टमेटिक, फिर स्ट्रैटिफाइड, फिर C फॉर क्लस्टर। तो 3S हो गया, ये S हो गया आपका, यहाँ पे सेकेंड S, ये थर्ड S, ये जो चौथा है आपका क्लस्टर वो C हो गया, ठीक। अब पहले S को हम डिफाइन करते हैं, जो आपका पहला S है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। यानी सरल यादृच्छिक सैम्पलिंग, सरल यादृच्छिक को निदर्शन भी बोलते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे हिंदी क्या होता है कि निदर्शन, प्रतिदर्श, यादृच्छिक, गैर यादृच्छिक, मतलब आप ध्यान रखो हिंदी में नाम कई हैं, लेकिन आप इंग्लिश में याद करोगे तो एक ही नाम है, आपको याद करना पड़ेगा। तो ज़्यादा आपको हिंदी ना पढ़ के उस नाम को सिर्फ क्या बोल रहे हैं, इस चीज़ को आप जो मेन टॉपिक है उसको इंग्लिश में याद कर लो, बाकी कॉन्सेप्ट आप हिंदी में रखो, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए ये ज़्यादा जरूरी है। आपको अगर नेट ही निकालना है तो भी आपको क्या होगा, ये इंग्लिश ही याद करो, क्योंकि ज़्यादा जरूरी इंग्लिश ही है आपके लिए। सरल यादृच्छिक क्या होता है, सैम्पलिंग। अब ध्यान रखो, सरल यादृच्छिक सैम्पलिंग में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, जनसंख्या के हर सदस्य को चुने जाने का समान अवसर प्राप्त होता है, ताकि पूरी जनसंख्या यादृच्छिक तरीके से किया जाए। अब ध्यान रखो, यहाँ पे जो आपका है
समग्र का प्रत्येक के इकाई के चुने जाने के समान अवसर होते हैं। सभी के, समग्र की, समग्र मतलब सभी, समग्र की प्रत्येक इकाई के, प्रत्येक इकाई के चुने जाने के समान अवसर होते हैं। चुने जाने के समान अवसर होते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना आप लोग। यानी एक और चीज़ आप परिभाषा लिख लो यहाँ का, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का। अब ध्यान रखो, ऐसा सैम्पलिंग, ऐसा सैम्पलिंग ऐसा सैम्पलिंग जिसमें जनसंख्या के, जिसमें जनसंख्या के जनसंख्या के हर सदस्य के, हर सदस्य, हर सदस्य के चुने जाने का बराबर मौका मिलता है। तो यानी कहने का सेंस समझो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का परिभाषा लगभग लगभग सेम है। तो इसीलिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को भी क्या किया जाता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही बोला जाता है। हर सदस्य के चुने जाने का समान अवसर मिलता है, समान अवसर यानी इक्वल चांस, अवसर इक्वल चांस मिलता है। इसी को क्या कहते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। यहाँ पे पक्षपात बहुत कम होगा। ठीक, ये ध्यान रखना। यहाँ पे आप जो आप सैम्पलिंग लोगे वो होमोजीनियस पॉपुलेशन होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब सजातीय, मतलब मेल है तो सिर्फ मेल ही, यानी फीमेल है तो सिर्फ फीमेल, मतलब होमोजीनियस मतलब समजातीय, मतलब समान जाति के हो। ठीक, समान जाति मतलब कोई भी हो। एक मान लो आप इनकम ही फिक्स कर दे रहे हो कि 70,000 की प्रति माह जो कमाता है व्यक्ति, जिसकी सैलरी है, उसको हम अपने सैम्पलिंग बनाएंगे। तो आप वो जो 70,000 की सैलरी है वो क्या हो गया, एक होमोजीनियस हो गया। ठीक, आप एज के आधार पे कि जो आप 20 से 40 के बीच में हमारा सैम्पलिंग होगा, तो आप जो 20 से 40 ये आप बना दे रहे हो तो क्या हो गया, आपका होमोजीनियस हो गया। ठीक, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो आपका पॉपुलेशन, सैम्पलिंग का जो पॉपुलेशन होगा वो होमोजीनियस होगा, होमोजीनियस, होमोजीनियस पॉपुलेशन यानी सजातीय जनसंख्या, सजातीय जनसंख्या। अब ध्यान रखो, सजातीय जनसंख्या, इसका उदाहरण एक आप लिख लो, मतलब एज, मतलब उम्र के हिसाब से, सेक्स यानी लिंग के हिसाब से, ठीक, इनकम यानी आय के आधार पे आप क्या करो, आपका जो पॉपुलेशन जो सैम्पलिंग लो वो समजातीय हो, मतलब होमोजीनियस हो। ठीक, अब ध्यान रखो, मतलब सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, भौगोलिक क्षेत्र, मतलब इत्यादि, यहाँ पे ETC। अब जो इसमें जो इसके टाइप हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के, वो दो प्रकार के हैं। पहला लॉटरी विधि, दूसरा आपका टेबल ऑफ रैंडम नंबर यानी टिपेट टेबल। तो आपका पहला इसमें है लॉटरी विधि, लॉटरी विधि। कभी कभी क्या होता है कि आपको सिंपल रैंडम ना देके वहाँ पे लॉटरी विधि दे देता है, तो ध्यान रखना वो भी क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ही टाइप हैं। लॉटरी, लॉटरी मेथड। अब ध्यान रखो, लॉटरी मेथड में क्या होता है कि मान लो यहाँ पे एक आपका ये घड़ा है, ठीक। अब एक घड़े में क्या हुआ कि पर्ची, आप एक पर्ची लो, मतलब कई पर्ची लो, उस पर अलग अलग नंबर लिखो या नाम लिखो,
उस नाम को पूरे क्या करो, घड़े में डाल दो। ठीक, और उस घड़े को क्या करो, चारों तरफ घुमा दो ताकि वो पर्ची सभी मिक्स हो जाए। अब अपने शोधकर्ता से बोल सकते हैं या कि किसी भी पार्टिसिपेंट से बोल सकते हैं, उसमें से वो आप पर्ची निकालो। तो जब आप पर्ची निकालते हो उस घड़े में से, तो वही आपका क्या होगा, सैम्पलिंग हो गया। मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे मान लो यहाँ पे पर्ची है छोटा छोटा, ठीक, ये ध्यान रखना, ये पर्ची है आपका सब, जितने सर्किल यहाँ पे बन रहा है वो सब पर्ची हैं। ठीक, अब आप क्या किए, अब किसी प्रतिभागी से बोले कि आप यहाँ से मतलब कोई भी पर्ची निकालो। तो क्या इसको पता था कि इस पर्ची को ही निकालेंगे? मान लो इसके बाद ये पर्ची निकालता, क्या इसको पता था? मतलब सभी को इक्वल चांस यहाँ पे मिल रहे हैं कि नहीं, कि किसी भी पर्ची को निकाला जा सकता है। अब फिर तीसरा पर्ची आपका यहाँ से निकाल लिया, फिर चौथा पर्ची आपका यहाँ से निकाल लिया। तो कहने का सेंस समझो, यहाँ पे इक्वल चांस मिल रहा है सभी को, मतलब पर्ची को निकालने का जो चांस है वो सभी को इक्वल चांस, किसी को नहीं पता है कि कौन कब सेलेक्ट हो जाए। ठीक, इक्वल चांस है। तो इसी को क्या कहते हैं, लॉटरी विधि कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं लॉटरी विधि क्या होता है। यहाँ पे पहला जो पॉइंट है आपका ए, जनसंख्या के सभी सदस्यों के नाम या नंबर अलग अलग पर्चियों पे लिखें। जनसंख्या के जो भी आपका मतलब वो आप सैम्पलिंग ले रहे हो, जनसंख्या के सभी सदस्यों के नाम, सदस्यों के नाम या नंबर लिखें, नंबर लिखें, नंबर अलग अलग पर्चियों पर लिखें, अलग अलग पर्चियों पर लिखें। ठीक, अब दूसरा पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट है आपका बी, अब उसमें ध्यान रखो, पर्चियों को अच्छे से मोड़ के एक डिब्बे या बॉक्स में डालें। पर्चियों को, पर्चियों को एक अच्छे से मोड़कर, अच्छे से मोड़कर, मोड़कर एक डिब्बे या बॉक्स में डालें, एक डिब्बे या बॉक्स में डालें। ठीक, अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, सी, बॉक्स को हिलाकर पर्चियों को मिक्स करें। बॉक्स को हिलाकर पर्चियों को मिक्स करें, पर्चियों को मिक्स करें। अब जो आपका डी पॉइंट है, ज़रूरत के हिसाब से, मतलब ज़रूरत के अनुसार क्या करो, जितनी पर्चियाँ चाहिए, मतलब जितना सैम्पलिंग चाहिए उतनी पर्चियाँ आप क्या करो, बिना देखे निकाल लो। ज़रूरत के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार आप क्या करो, जितनी पर्चियाँ चाहिए, जितनी पर्चियाँ चाहिए उतनी, मतलब बिना देखे निकाल लें, उतनी पर्चियाँ बिना देखे निकाल लें। यही क्या कहलाता है, लॉटरी विधि मेथड कहलाता है। अब जो सेकंड पॉइंट है, टेबल ऑफ रैंडम नंबर यानी टिपेट टेबल, तो उसको समझते हैं। जो आपका सेकंड टाइप है इसका, वो क्या है, टिपेट नंबर, टिपेट, टिपेट टेबल, यानी इसी को क्या कहेंगे, टिपेट संख्या, टिपेट सारणी। ठीक, अब इसी को किस नाम से जानते हैं, टेबल ऑफ रैंडम नंबर, टेबल ऑफ रैंडम नंबर। अब ध्यान रखो, इसमें क्या होता है ना कि 1 से लेके 0.2, मतलब 1 से लेके
अब यहाँ पे जो नंबर होगा 999 तक किसी टेबल पे लिखा रहेगा। अब उस नंबर से रिलेटेड आप जितना सैम्पलिंग लेना चाहते हो वो आप नंबर बोलोगे, उससे क्या होगा, आप वो सैंपल आप ले लोगे। जैसे आप नंबर बोल दिए 3 तो आप 3 वाले सैंपल को ले लोगे, आप बोल दिए 9 तो आप 9 वाले सैंपल को ले लिए, आप बोल दिए 12, ठीक। तो आपके जो सैम्पलिंग है वो 3, 9 और 12 के जितने भी लोग होंगे यानी जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे वो आपके सैम्पलिंग बन जाएंगे, ठीक। ये चीज़ उसी को क्या कहते हैं, टिपिक टेबल या टेबल ऑफ रैंडम नंबर कहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ जो टेबल होगी 0 से लेके मतलब 0 1 से लेके 2 3, अब यहाँ पे कितने तक होगी 999 तक। अब जो भी नंबर बोलना उसी के हिसाब से आपके पार्टिसिपेंट यानी वो जो सैम्पलिंग होगा वो आपके पार्टिसिपेंट वो आपके सैम्पलिंग बन जाएंगे, ठीक। ये ध्यान रखना। अब आते हैं जो नेक्स्ट टाइप होता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक जो दूसरा टाइप है, सिस्टमेटिक मैटिक सैम्पलिंग यानी फिक्स्ड इंटरवल मेथड है। इसी को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड इंटरवल मेथड। अब ध्यान रखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है पहला जो यूनिट होगा वो रैंडमली सेलेक्ट करेंगे यानी मतलब किसी को भी सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद जो सेलेक्ट करेंगे जो सैम्पलिंग लेंगे वो सिस्टमेटिक वे में एक सीक्वेंस में लेंगे, उसी को क्या कहते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं तब आपको समझाते हैं। ऐसी सैम्पलिंग, ऐसा सैम्पलिंग जिसमें हम जनसंख्या की लिस्ट से एक निश्चित अंतराल पर सदस्य चुनते हैं, एक निश्चित अंतराल पर मतलब इंटरवल, इसी को कहते हैं अंतराल मतलब इंटरवल, एक निश्चित अंतराल पर सदस्य चुनते हैं। और जो पहला सदस्य आप चुनेंगे तो वो क्या होगा, रैंडम तरीके से चुना जाता है। पहला सदस्य यादृच्छिक यानी रैंडम तरीके से चुना जाता है, यादृच्छिक यानी रैंडम तरीके से चुना जाता है, अब ध्यान रखो इसी को क्या कहते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। अब इसके एक एग्जांपल देखो, आप यहाँ पे देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ध्यान रखो यहाँ पे 1 से लेके 15 तक क्या किया गया, नंबर लिख दिया गया यानी 15 पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे। तो अब इस चीज़ को समझो, पहला जो आप पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करो वो रैंडमली सेलेक्ट करो। अब मान लो हम रैंडमली 1 से 15 में किसी को भी सेलेक्ट कर लें। रैंडमली सेलेक्ट करने का कहने का सेंस क्या है, सभी को इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का। मान लो हम 2 नंबर को ही सेलेक्ट कर लें, ठीक। अब 2 नंबर पहला यूनिट हम क्या किए, रैंडमली सेलेक्ट कर लिए, रैंडम सेलेक्शन। अब ध्यान रखो इसके बाद जो सेलेक्ट होंगे वो सिस्टमेटिक वे में होंगे, तो हम इसके बाद कहेंगे हर 5वां मेंबर है वो हमारा पार्टिसिपेंट होगा। तो इसके बाद 5 के बाद कौन सा मेंबर, 7। इसके बाद कौन सा बन रहा है, यहाँ पे 3 2 हर 5वां मेंबर, तो ये 3 और 2, तो ये जो 5वां मेंबर है ये हमारा सेलेक्ट है, ये हमारा सैम्पलिंग हो गया।
12 नंबर वाला हमारा सैम्पलिंग हो गया। ठीक, इसके बाद जो भी 5 ऑप रहता, मान लो 15, इसका 16 लिख रहे हैं, इसका 17, तो ये हमारा क्या हो गया, जो 17 नंबर वाला वो भी क्या होगा, हमारा सैम्पलिंग हो गया। तो कहने का सेंस समझो, पहला जो यूनिट सेलेक्ट करेंगे, जो पहला पार्टिसिपेंट आप सैंपल का सेलेक्ट करेंगे वो रैंडम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन जो उसके बाद सेलेक्ट करेंगे वो सिस्टमेटिक वे में, क्योंकि यहाँ पे बोला जाएगा हर दूसरा मेंबर हमारा पार्टिसिपेंट होगा, यानी हर तीसरा मेंबर या हर 5वां मेंबर या हर 10वां मेंबर क्या होगा, मेरा पार्टिसिपेंट होगा, तो वही सैम्पलिंग हो गई। तो सिस्टमेटिक आपको समझ आ गया होगा, इतना तो हम कन्फर्म करते हैं। तो अब आते हैं जो नेक्स्ट टाइप है स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड जो तीसरा टाइप है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग या इसी को क्या कहते हैं, स्तरीकृत, ठीक कहते हैं, स्तरीकृत, स्तरीकृत सैम्पलिंग। अब ध्यान रखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं जनसंख्या को, अभी एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाएंगे भी, जनसंख्या को छोटे छोटे समूहों में बांटकर, छोटे छोटे समूहों में बांटकर हर समूह से सैंपल लेना, हर समूह से सैंपल लेना। अब ध्यान रखो एक चीज और लिखो यहाँ पे, हर समूह का जो चयन होगा, हर समूह का चयन उसकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है, उसकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है, जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है, किया जाता है। अब एक एग्जाम्पल समझो, आप यहाँ पे एग्जाम्पल आप यहाँ समझो, मान लो ये कोई पॉपुलेशन है, ठीक, ये पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन आपकी कैसी होगी, हेट्रोजीनियस होती है। हेट्रोजीनियस मतलब विषम जाति। यहाँ पे कौन कौन से होंगे, मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे और चिल्ड्रेन भी होंगे, यानी चाइल्ड। मेल को M लिखते हैं, फीमेल को F लिखते हैं और चाइल्ड को C लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे हम समझ जाएंगे अब MFC से MFC, ठीक। और जो पॉपुलेशन आपका हेट्रोजीनियस है, विषम जाति है, आपका विषम जाति है, यानी हेट्रोजीनियस, ठीक, ये ध्यान रखना आप लोग। अब हम ये क्या करते हैं, इस पॉपुलेशन को 3 अलग अलग ग्रुप में, स्ट्रेटा में बांट देते हैं। 3 अलग अलग ग्रुप में हम क्या किए, डिवाइड कर दिए। मान लो मेल को अलग, यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ मेल का सर्किल बन गया। ये क्या हुआ, आपका फीमेल बन गया। ये आपका क्या बन गया, चाइल्ड का बन गया। यहाँ पे क्या हुआ, मेल यानी M, ये फीमेल यानी क्या होगा F, और तीसरा जो आपका ग्रुप बना चाइल्ड का, यानी C। अब ध्यान रखो ये जो मेल फीमेल ये क्या है, ये आपके होमोजीनियस है। ये क्या है आपका होमोजीनियस, ये भी क्या है आपका होमोजीनियस है, होमोजीनियस। और जो चाइल्ड भैया क्या होमोजीनियस, क्योंकि ये इसमें सिर्फ चाइल्ड है, इसमें सिर्फ फीमेल है, इसमें सिर्फ मेल है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये होमोजीनियस हो गया, होमोजीनियस। अब ध्यान रखो
होमोजीनियस विद इन सैंपल, मतलब इसके अंदर, विद इन मतलब इसके अंदर, तो इसके अंदर जो सैंपल है वो एक जाति, मतलब एक ही प्रकार के लोग हैं, यानी एक ही जाति के लोग हैं। ठीक, ये चीज़ होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं होमोजीनियस विद इन सैंपल, होमोजीनियस विद इन मतलब इसके अंदर, इसके अंदर ध्यान रखना आप लोग, विद इन सैंपल। ठीक, अब दूसरा पॉइंट समझो इसमें, हेट्रोजीनियस कैसे हो गए। अब मान लो अब ध्यान दो यहाँ पे, आप जो ये मेल फीमेल, ठीक, फीमेल चाइल्ड, इनके बीच जब अंतर करोगे तो ये क्या है, ये हेट्रोजीनियस है। तो हेट्रोजीनियस बिटवीन इस ग्रुप से इस ग्रुप, या इस ग्रुप को इस ग्रुप से तुलना करो तो ये क्या होगा, बिटवीन। तो हेट्रोजीनियस बिटवीन सैंपल है ये। पहले क्या होमोजीनियस, यहाँ पे क्या विद इन है, विद इन मतलब अंदर वाला। अब ये जो सेकंड पॉइंट है हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस बिटवीन, बिटवीन क्यों बोले, क्योंकि इस ग्रुप की तुलना इससे, इस ग्रुप की तुलना इससे, मतलब चाहे इस ग्रुप की तुलना इससे करो, इस ग्रुप की तुलना इससे करो। कहने का सेंस समझो, हर जो आपका ग्रुप बना है वो आपका अलग अलग है, इसीलिए बिटवीन है, बिटवीन सैंपल। अब इस ग्रुप में से क्या करो, किसी का भी लेके आप स्टडी कर सकते हो। तो इसी को क्या कहते हैं, सिस्टेमैटिक, मतलब स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। अब आप क्या करो, मेल से भी कुछ सैंपल ले लो, अब फीमेल से भी कुछ सैंपल ले लो, और चाइल्ड से भी कुछ सैंपल ले लो। तो इसी को क्या कहेंगे, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड। मतलब हर ग्रुप का थोड़ा थोड़ा सैंपल लेके आप क्या करो, मतलब हर समूह, हर सर्किल का थोड़ा थोड़ा सैंपल लोगे। अब उस सैंपल के आधार पे आप स्टडी करते हो, तो उसी को क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। एक चीज़ और आप यहाँ पे समझो, थोड़ा सा स्ट्रैटिफाइड को एक बार यहाँ पे और समझा देते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मिक्स हो गया। अब मान लो यहाँ पे कोई पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन कैसा है, हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस, ठीक, ये पॉपुलेशन है। अब ध्यान रखो, यहाँ से आप मेल अलग किए, फीमेल अलग किए, और चाइल्ड को अलग कर दिए। यहाँ पे मेल को अलग, फीमेल को अलग, और चाइल्ड को अलग। अब हर मेल में से भी कुछ सैम्पलिंग ले लो, कुछ सैंपल ले लो, यहाँ पे 4 ले लिए। फीमेल से भी क्या कर लो, आप 5 सैंपल ले लिए। चाइल्ड में से आप क्या करें, 6 सैंपल ले लिए। अब जो आप क्या कर रहे हो, अलग अलग सैंपल लेके अब इसका आप स्टडी कर ले रहे हो, इसी को क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखो आप लोग, इसी में 2 चीज़ और आपको पढ़ना है, एक प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग, या दूसरा आपको डिसप्रोपोर्शन सैम्पलिंग। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान रखो, मेल से सिर्फ आप 4 सैम्पलिंग, फीमेल से भी 4 सैंपल ले रहे हो, चाइल्ड से भी आप 4 सैम्पलिंग ले रहे हो। मतलब जब आप इक्वल सैंपल ले रहे हो तो इसी को क्या कहते हैं, ये जो आप 4 सैंपल लिए हो, मतलब मेल, फीमेल और चाइल्ड, आप मेल से कितना ले हो, 4, फीमेल से आप कितना ले हो, 4, और चाइल्ड से आप कितने ले हो, 4। तो ये आपका क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन टेली सैम्पलिंग कहलाता है। प्रोपोर्शन टेली स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अब ध्यान रखो, अब एक चीज़ और ध्यान रखना, मेल से आप मान लो अलग अलग ले रहे हो, यहाँ पे 5 ले लिए आप, फीमेल से आप कितने सैंपल ले लिए, 6 ले लिए, चाइल्ड से जब आप कितना सैंपल ले लिए, 7 ले लिए। मतलब जब आप अलग अलग ग्रुप से अलग अलग सैंपल का साइज लेते हो तो इसी को क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शन टेली, डिसप्रोपोर्शन टेली स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, जब आप सभी ग्रुप से इक्वल सैम्पलिंग लेते हो तो उसी को प्रोपोर्शन टेली कहते हैं। अब आप जब सभी मतलब ग्रुप से अलग अलग सैम्पलिंग लेते हो उसी को क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शन टेली स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। ये चीज़ आपको हमें पता है कि समझ आ गया होगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप, जो चौथा है आपका क्लस्टर। जो चौथा टाइप है क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक, अब इसको यहाँ पे क्या होगा, क्लस्टर सैम्पलिंग,
अब एक चीज़ ध्यान रखो, क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है कि जनसंख्या को कई छोटे छोटे समूहों में बांट देते हैं। जनसंख्या को कई छोटे छोटे समूहों में बांट देते हैं। समूहों में बांट देते हैं और फिर पूरे के क्लस्टर को चुन लेते हैं। क्लस्टर मतलब पूरे ग्रुप को ही चुन लेंगे और फिर पूरे के पूरे क्लस्टर को ही चुन लेते हैं। क्लस्टर को ही पूरे के पूरे क्लस्टर को क्या कर लेते हैं, चुन लेते हैं। चुन लेना। अब एक चीज और देखो, हर क्लस्टर के अंदर जो लोग होंगे, हर क्लस्टर के अंदर जो लोग होंगे, अंदर लोग वो हेट्रोजीनियस यानी अलग अलग होंगे। हेट्रोजीनियस होंगे। हेट्रो मतलब विविध होंगे, अलग अलग यानी विविध हो सकते हैं। ये ध्यान रखना। अभी हम इसको डिफरेंस बता देंगे क्लस्टर और क्या कहते हैं स्ट्रैटिफाइड में, क्योंकि यहाँ से दो ही मतलब सैम्पलिंग मेथड से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर से। अब ध्यान रखो, यहाँ पे आप समझो, ये पॉपुलेशन है आपकी। पॉपुलेशन कैसी है आपकी, हेट्रोजीनियस यानी विषम जाति। ठीक, ये ध्यान रखना आप लोग। ये जो विषम जातीय पॉपुलेशन है, इसको आप क्या किए, डिवाइड कर दिए 3 भाग में। अब ध्यान रखो, जो आप ये डिवाइड किए हो 3 भाग में, ये भी क्या है, हेट्रोजीनियस होंगे। ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है। ये जो एमएफसी अभी समझाती है, एमएफसी। अब इसमें पहले ग्रुप में भी क्या किया आप, मतलब पहले ग्रुप में भी क्या किया आप, एमएफसी सेलेक्ट कर दिए। ठीक, ये दूसरा ग्रुप आपका, इसमें भी क्या होगा, मेल फीमेल और चाइल्ड आ गया। तीसरे ग्रुप में भी आप क्या किए, मेल फीमेल और चाइल्ड रखे। अब किसी एक ग्रुप का स्टडी करते हो तो उसी को क्या कहते हैं, मतलब क्लस्टर सैंपलिंग कहते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना। अगर आप सिर्फ एक ग्रुप का अध्ययन करते हो, यहाँ से सिर्फ एक ग्रुप है, चाहे इस ग्रुप को लो, चाहे इस ग्रुप को लो, चाहे इस ग्रुप को लो, तो हम मान लो इस ग्रुप को लिए। ठीक, ये पहला ग्रुप है, इसको लेके स्टडी करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, मतलब क्लस्टर सैंपलिंग, मतलब सिर्फ एक ग्रुप को स्टडी लेके करते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना। अब ध्यान रखो, एक चीज और यहाँ पे हेट्रोजीनियस विद इन सैंपल होगा। विद इन मतलब हेट्रोजीनियस क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, मेल है, फीमेल है और चाइल्ड है, इसीलिए हेट्रोजीनियस विद इन होगा। यहाँ पे हेट्रोजीनियस विद इन सैंपल। ठीक, अब ध्यान रखो एक चीज है, अब यहाँ पे जो इसकी और इसकी और ये तीनों ग्रुप में अगर तुलना करो तो क्या होमोजीनियस बिटवीन है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी एमएफसी है, ये भी आपका एमएफसी है, मेल फीमेल चाइल्ड है, ये भी आपका मेल फीमेल चाइल्ड ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या होगा, होमोजीनियस बिटवीन सैंपल, होमोजीनियस बिटवीन सैंपल। ये क्या हो गया, आपका क्लस्टर का फीचर हो गया। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखो, इसमें आपको एक बार डिफाइन करते थे क्लस्टर और स्ट्रैटिफाइड को। मान लो ये पॉपुलेशन है, ठीक, यहां से आपका क्या होगा, हेट्रोजीनियस है, मतलब विषम जातीय पॉपुलेशन, मतलब उसमें मेल फीमेल चाइल्ड सब लोग आ जाते हैं, विषम जातीय। अब मान लो इसी को हम क्या किए,
एक होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड कर दिए, इसमें सिर्फ मेल कर दिए, इसमें सिर्फ फीमेल कर दिए, इसमें सिर्फ क्या किए, चाइल्ड कर दिए। तो मेल से कुछ सैंपल लेके फीमेल से कुछ सैंपल लेंगे और चाइल्ड से कुछ सैंपल ले लिए। यहाँ से मान लो 6 सैंपल ले लिए, यहाँ से 7 सैंपल ले लिए और चाइल्ड से मतलब 6 सैंपल ले लिए, तो इसी को क्या कहेंगे आप, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहेंगे। मतलब हर ग्रुप से कुछ सैंपल लेके स्टडी करते हो तो उसी को स्ट्रैटिफाइड। अब ध्यान रखो, अब मान लो यहीं से आप एक चीज़ और ध्यान रखना, अब नीचे समझा देते हैं क्लस्टर को। मान लो ये आपका पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन, यहाँ पे क्या हो गया, विषम। पॉपुलेशन में सभी लोग आ जाते हैं, विषम जातीय। अब ध्यान रखो, विषम जातीय में से आप क्या करो, ये 3 ग्रुप बना दो, इसमें भी क्या करो, विषम जातीय MFC, तीनों लोग आ गए। दूसरा ग्रुप भी आप MFC करो, तीसरा ग्रुप भी आप क्या करो, MFC, मतलब विषम जाति वाला कर दो यहाँ पे भी। अब ध्यान रखो, किसी एक ग्रुप का लेके स्टडी आप कर लेते हो तो उसी को क्या कहेंगे, क्लस्टर सैंपलिंग कहते हैं। मान लो ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है। अब मान लो पहला या दूसरा या तीसरा किसी भी एक ग्रुप का स्टडी कर ले तो उसी को क्या कहते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग कहते हैं। अब ध्यान रखो एक चीज़, ये आपको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टाइप पढ़ा दिए हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आएंगे एग्जाम में। तो प्लीज़ आप क्लस्टर और जो स्ट्रैटिफाइड उस चीज़ को बहुत ज़्यादा और बारीकी से ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है, ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करिए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या नॉन रैंडम सैंपलिंग, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा, क्योंकि आज पढ़ा देंगे ये तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। तो धन्यवाद।